दोस्तों, स्वागत है। डॉक्टर जेम्स अरंडा एक इंटरव्यू में उस भयानक घटना का जिक्र करते हैं जो 1 साल पहले सुपर मून के कारण हुई थी। तब 1 अरब से ज्यादा लोग चांदनी की रोशनी में डरावने राक्षस बन गए थे। यह मानवता के लिए बड़ा झटका था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि एक और सुपर मून के कारण यह फिर से होगा। जब इंटरव्यू लेने वाला डॉक्टर से पूछता है कि यह कैसे हुआ, तो वह सीधा जवाब नहीं देते और बस कहते हैं कि सभी को तैयार रहना चाहिए। डॉक्टर जेम्स अरंडा चेतावनी देते हैं कि उस दिन चांदनी से बचें और सुरक्षा की योजना बनाएं। वे समाधान पर काम कर रहे हैं और इस बार बचने की उम्मीद है। फिर मिलते हैं वेस्ले मार्शल से, जो पूर्व सैनिक और वैज्ञानिक हैं। वह अपनी भाभी लूसी और भतीजी एम्मा के साथ हैं। लूसी ने पिछले सुपर मून में अपने पति को खो दिया था। वेस्ले अब अपने परिवार की हर हाल में रक्षा करने के लिए तैयार हैं। वेस्ले घर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसे घेराबंद कर रहा है। वह जाल बिछाता है, बाट को विद्युतीकृत करता है और निगरानी प्रणाली लगाता है। पड़ोसी डरे हुए हैं और खुद को बचाने की तैयारी में जुटे हैं। लूसी का पड़ोसी रीगन एम्मा के लिए कैंडी छोड़ने आता है। लूसी उसे कुछ जरूरी सामान देती है और सावधान रहने को कहती है। इसी दौरान वेस्ले अपने अनजान पड़ोसी से मिलने जाता है। वेस्ले कॉडी को रोकता है और कहता है कि लापरवाही से गोली मत चलाओ, सड़क पर बच्चे हैं। कोडी जवाब देता है कि वह बस उस भयानक रात के लिए तैयार हो रहा है जहां हर कोई खुद के लिए लड़ेगा। फिर वेस्ले लूसी को बताता है कि घर पूरी तरह सुरक्षित है और उसे जीवित रहने के नियम याद दिलाता है। ध्यान मत खींचो। वह कहता है कि अगर जरूरत पड़े तो एम्मा की रक्षा के लिए बिना झिझक गोली चलाना। वेस्ले अपनी भतीजी को अलविदा कहता है और समझाता है कि वह उनके साथ नहीं रह सकता, लेकिन घर पूरी तरह सुरक्षित है। वह रुकना चाहता है, लेकिन लूसी कहती है कि वैज्ञानिकों को उसकी जरूरत है, इसलिए वह जाने का फैसला करता है। वेस्ले लड़कियों को घर में बंद कर सड़कों पर निकल जाता है, जहां अफरा तफरी मची है। लोग सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। इस बीच जेम्स एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों और सैन्य नेताओं की टीम का परिचय कराते हैं, जो सुरक्षित स्थान खोजने पर काम कर रही है। वेस्ले एक जरूरी टीम सदस्य बन जाता है। जेम्स बताते हैं कि उनकी टीम ने मोनार्ड नामक सीरम बनाया है जो सुपर मून के असर को रोक सकता है। इसे पूरी तरह साबित करने के लिए वैज्ञानिक और सैनिक कुछ स्वयंसेवकों पर टेस्ट करेंगे। उन्हें रात में चांदनी में लाकर सीरम की प्रभावशीलता जांची जाएगी ताकि पक्का इलाज मिल सके। सीरम काम करता है। परीक्षण के लिए माइल्स, जो वैज्ञानिक एमी के पति हैं, मजबूत जंजीरों से बंधे एक विशाल पिंजरे में बंद हैं। सूरज डूब रहा है और लोग डर के साए में उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं। वेस्ले और टीम के सदस्य सुपरमून से बचने के लिए खास सूट पहनते हैं और परीक्षण क्षेत्र में जाते हैं। माइल्स के अलावा वहां 3 और लोग हैं, एक महिला और 2 पुरुष। अब सब सुपरमून के असर का इंतजार कर रहे हैं। तभी एक महिला घबराकर जाने को कहती है, लेकिन अब देर हो चुकी होती है। छत खुलती है और विशाल चंद्रमा दिखाई देता है। माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, लेकिन कोई भी राक्षस में नहीं बदलता। सीरम काम कर रहा है। वैज्ञानिक खुशी से अगले चरण की तैयारी करते हैं। इसी बीच लूसी स्ट्रीट पर एक रहस्यमयी छाया तेजी से गुजरती है, जिससे कोडी और लूसी सतर्क हो जाते हैं। रोशनी जल उठती है, घर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। माहौल और डरावना हो जाता है। लूसी मॉनिटर पर देखती है, मगर कुछ अजीब नजर नहीं आता। उधर रीगन अपनी माँ को फोन करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। घबराते हुए वह हाँफने लगती है। तभी पीछे एक राक्षस हमला करने के लिए उठता है। इस बीच परीक्षण विंग में डॉक्टर जेम्स आते हैं। वेस्ले सीरम दिखाता है और बताता है कि यह उत्परिवर्तन के खिलाफ असरदार है। उसका मानना है कि यह एक तरह की रक्षा प्रतिक्रिया हो सकती है। सुपरमून के असर से जेम्स पूछता है कि ये अब क्यों हो रहा है, लेकिन वेस्ले को जवाब नहीं पता। तभी माइल्स अजीब महसूस करने लगता है और उसका शरीर बदलने लगता है। जेम्स फौरन सीरम स्प्रे करने को कहता है, लेकिन
माइल्स पहले ही रूपांतरित हो रहा होता है। उसके हाथों पर बाल उगाते हैं और वह मशीन को पकड़कर दूर फेंक देता है। अराजकता फैल जाती है। बाकी 3 स्वयंसेवक भी बदलने लगते हैं और हालात बेकाबू हो जाते हैं। अराजकता बढ़ती जाती है। एमी छत बंद करने को कहती है, लेकिन बिजली फेल हो जाती है और स्वयंसेवक राक्षसों में बदलने लगते हैं। वेस्ले देखता है कि माइल्स भी पूरी तरह बदल चुका है। वह उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। माइल्स एक वैज्ञानिक पर हमला कर देता है और हालात बेकाबू हो जाते हैं। वेस्ले घायल सहयोगी को बचाने की कोशिश करता है, तभी घबराया हुआ वैज्ञानिक गोली चला देता है। राक्षस को मारने की कोशिश में गलती से एक पिंजरा खुल जाता है और एक वेयरवुल्फ आजाद हो जाता है। वह वैज्ञानिकों और गार्ड्स पर हमला कर देता है। कुछ वैज्ञानिकों को सैनिक बाहर निकाल रहे हैं। वेस्ले और उसके घायल साथी से मिलती है। तभी पास से गर्जना सुनाई देती है। वे तुरंत दिशा बदलते हैं, लेकिन राक्षस उन्हें देख लेता है और उनकी ओर दौड़ पड़ता है। राक्षस उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे मुश्किल से खुद को कमरे में बंद कर पाते हैं। इस बीच कोड़ी बाहर एक पेड़ पर निशाना साधकर गोली चला देता है। वेस्ले का साथी और एमी का घायल दोस्त दम तोड़ देते हैं। एमी मदद का इंतजार करना चाहती है, लेकिन वेस्ले कहता है कि मदद नहीं आएगी। अगर वे रुके तो मर जाएंगे। एमी याद दिलाती है कि बाहर निकलने का मतलब चांदनी का खतरा है। वेस्ले कहता है कि वे सीरम का उपयोग कर सकते हैं। कोड़ी बाहर निशाना साधे होता है, तभी एक फ्रीजर खिड़की तोड़कर उसे दूर फेंक देता है। वह चांदनी में आ जाता है और बदलने लगता है। वेस्ले और एमी चुपके से राक्षसों से बचते हुए आगे बढ़ते हैं। वे एक कमरे में पहुंचकर तैयारी करते हैं, यह जानते हुए कि सीरम सिर्फ 1 घंटे तक काम करेगा। वेस्ले टाइमर सेट करता है। वेस्ले कहता है कि अगर कोई बदल गया तो दूसरे को अकेले जाना होगा। तभी माइल्स राक्षस बन जाता है। एमी वेस्ले को गैस कंटेनर पर गोली चलाने से रोकती है। वे भागकर एक कार में बैठ जाते हैं। वेस्ले अब लूसी के घर पहुंचना चाहता है। रास्ते में वह फोन कर लूसी का हाल पूछता है। लूसी बताती है कि उसने कोड़ी के घर पर वेयरवुल्फ का हमला देखा। फिर उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। बाहर रीगन मदद के लिए चिल्ला रहा है। उसका शरीर तिरपाल से ढका हुआ है। लूसी उसे इस हालत में देखकर बेबस महसूस करती है और उसकी मदद करना चाहती है। उधर वेस्ले फोन पर गुस्से में उसे याद दिलाता है, किसी के लिए दरवाजा मत खोलो। लेकिन लूसी अपने पड़ोसी को यूं तड़पता नहीं देख सकती। वह कैमरे की स्पीकर प्रणाली से रीगन को शांत रहने को कहती है और भरोसा दिलाती है कि वह उसकी मदद करेगी। लेकिन अचानक एक राक्षस छलांग लगाता है। हालात और बिगड़ जाते हैं। वेस्ले और एमी की कार के सामने अचानक एक बस आ जाती है, जिससे टकराव टलना नामुमकिन हो जाता है। लूसी देखती है कि वेयरवुल्फ रीगन को बेरहमी से मार रहा है। वह सदमे में रो पड़ती है। राक्षस की भयानक दहाड़ लूसी और उसकी बेटी को और डरा देती है। इस बीच वेस्ले और एमी टकराव से बच जाते हैं, लेकिन कार में आग लगने लगती है। विस्फोट का खतरा बढ़ रहा है। वेस्ले और एमी कड़ी मशक्कत के बाद वेयरवुल्फ से बच निकलते हैं। उधर वेयरवुल्फ कोडी रीगन के शरीर को उठाकर लूसी के घर की बिजली की बाट पर फेंक देता है, ताकि उसे निष्क्रिय कर सके। लूसी एमा को सुरक्षित रहने के लिए कहती है और फिर बाढ़ के पास खड़े कोड़ी के चेहरे पर मिर्च स्प्रे कर देती है। दर्द से दहाड़ता कोड़ी पीछे हट जाता है। इस बीच वेस्ले और एमी बिना राक्षसों का ध्यान खींचे पैदल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वेस्ले और एमी बिना ध्यान आकर्षित किए वे चुपचाप सड़क पार करने की कोशिश करते हैं, कारों के पीछे छिपते हुए। तभी एक वेयरवुल्फ उनकी गंध सूंघने लगता है। वेस्ले तुरंत एमी को एक कार के नीचे खींच लेता है, ताकि उनकी गंध सड़क पर मौजूद अन्य लोगों में मिल जाए। वेयरवुल्फ उनके पास आकर कार की खिड़कियां तोड़ने लगता है। वे बिना हिले डुले सांस रोककर छिपे रहते हैं। वेयरवुल्फ उनके पास आकर बैठ जाता है और हवा में सूंघता है, लेकिन वह पहचान नहीं पाता कि वे कार के नीचे छिपे हैं। इस बीच
कोड़ी अपनी जलती हुई आंखों को धोकर ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह ठीक होता है, एक डरावनी चीख निकालता है, जिससे लूसी और ज्यादा डर जाती है। वेस्ले और एमी समझते हैं कि खतरा टल गया है और धीरे से कार के नीचे से निकलते हैं। चारों ओर देखने पर सब कुछ शांत लगता है, लेकिन तभी उनकी घड़ी बीप करने लगती है। सीरम का असर खत्म हो चुका था और वेयरवुल्फ अब भी आसपास था। बीप की आवाज सुनकर वह जाग जाता है और उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। वे भागते हैं। राक्षस उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वे एक सुपरमार्केट के गेट की ओर भागते हैं। गेट बंद होता दिखता है, लेकिन एक लड़का उसे खोलकर उन्हें अंदर बुलाता है। जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, नास्त के लोग उन पर हमला कर देते हैं। एमी को ब्लेड से घायल कर देते हैं। वे बताने की कोशिश करते हैं कि वे वैज्ञानिक हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। वेस्ली जवाब देता है कि वह बस अपने परिवार के पास जाना चाहता है और इमारत के नीचे की सुरंग का उपयोग करना होगा। आदमी मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि आगे वे खुद ही संभालेंगे। इस बीच लूसी देखती है कि सड़क राक्षसों से भरी है और समझ जाती है कि वे कुछ योजना बना रहे हैं, जबकि वेस्ली और एमी सुरंग के रास्ते बढ़ते हैं। वेस्ली और एमी सुरंग में आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बंद गेट पाते हैं। वेस्ली उसे खोलने के लिए गोली चलाने ही वाला होता है कि एक राक्षस पीछे से कूद पड़ता है। अब उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं। राक्षस उन पर झपटता है, गेट गिरा देता है और एमी बेहोश हो जाती है। वेस्ली उठने की कोशिश करता है, लेकिन फिर फेंक दिया जाता है। राक्षस हमला करता है, लेकिन वेस्ली लोहे की छड़ उठाकर उस पर वार करता है। एमी जागती है और वेस्ली को उठने में मदद करती है। वे सड़क तक पहुंचते हैं और सुपरमून की रोशनी से बचने के लिए तिरपाल से खुद को ढक लेते हैं। पास की एक दुकान में घुसते ही गलती से अलार्म बजा देते हैं, लेकिन जल्दी से बंद कर देते हैं ताकि राक्षसों को बुलाने से बच सकें। उनके पास सीरम की एक और खुराक है, लेकिन इसे ठंडा करना जरूरी है, इसलिए वे इसे फ्रीजर में रखने का फैसला करते हैं। लूसी का घर अभी भी सुरक्षित है, क्योंकि बिजली की बाड़ काम कर रही है, लेकिन राक्षस एक एक करके कैमरे नष्ट कर देते हैं, जिससे लूसी लगभग अंधी हो जाती है। सीरम के ठंडा होने का इंतजार करते हुए वेस्ले एमी से कबूल करता है कि वह हमेशा मिशनों में व्यस्त रहा, इसलिए उसने कभी परिवार बनाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अपने बेटे की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। यह सही तरीके से नहीं कर रहा। एमी उसे दिलासा देती है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा है। सीरम ठंडा हो जाता है और एमी इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ ढूंढने जाती है। तभी वेस्ले पास में अजीब सी आवाज सुनता है और जांच करने जाता है। वह एक युवती को देखता है जो किसी चीज को खा रही होती है। वेस्ले उससे पूछता है कि वह वहां कैसे आई और उसे मुड़ने के लिए कहता है, लेकिन जब वह मुड़ती है, वेस्ले देखता है कि युवती अर्ध रूपांतरित होकर एक बिल्ली खा रही है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आगे बढ़ती है। तभी एमी पहुंचकर उसे टेजर से बेहोश कर देती है। इस बीच कोड़ी के आदेश पर वेयरवुल्फ बिजली की बाड़ गिराने की कोशिश करते हैं। वे लगातार खुद को बाड़ पर फेंकते हैं, जिससे घर की लाइट टिमटिमाने लगती है। लूसी हालात भांपते हुए अपनी शॉटगन तैयार कर लेती है। लूसी देखती है कि एक राक्षस खंभे को गिराकर बाड़ तोड़ देता है, जिससे घर अंधेरे में डूब जाता है। अब राक्षसों के लिए अंदर आने से रोकने के लिए सिर्फ बैरिकेड्स बचे हैं। कुछ जाल में फंस जाते हैं, लेकिन बाकी दरवाजे खिड़कियां तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लूसी और एम्मा पूरे घर में आपातकालीन रोशनी लगाती हैं और लिविंग रूम में हमले के लिए तैयार होती हैं। तभी लूसी कुछ नोटिस करती है। एक राक्षस छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वेस्ली के जाल में फंस जाता है, जिससे लूसी को थोड़ा और समय मिल जाता है। वेस्ली और एमी सड़कों से होते हुए लूसी के घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वे भारी हथियारों से लैस लोगों के एक समूह को देखते हैं, जो सुपरमून की रोशनी में वेयरवुल्फ के एक झुंड से लड़ रहे हैं। वेस्ली इसे जल्दी से लूसी और एन के घर पहुंचने का मौका समझता है। वेस्ले और एमी खुद को प्रकट करते हैं
और समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सीरम की वजह से सुरक्षित हैं, लेकिन सशस्त्र लोग उनकी नहीं सुनते। तभी एक वेयरवुल्फ उनमें से एक पर हमला कर देता है, जिससे भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। वेस्ले और एमी को क्रॉसफायर और राक्षसों से बचने के लिए भागना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वेयरवुल्फ वहां इकट्ठा होने लगते हैं और सशस्त्र लोग स्थिति बिगड़ती देख हार महसूस करने लगते हैं। वेयरवुल्फ चारों ओर बढ़ रहे हैं और एमी खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करती है। वह वेस्ली को समझाती है कि यह एक जरूरी प्रयोग है और उसे लूसी के पास जाना चाहिए। एमी एक राक्षस का ध्यान खींचती है जो उसे सूंघता है और हल्का काटता है। फिर एमी उसकी ओर देखती है और जोर से दहाड़ती है। जवाब में राक्षस भी एक भयंकर दहाड़ लगाता है। वेस्ली कार की छत से चिल्लाता है और मशीन गन से राक्षसों पर हमला करता है। वे घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। वह एमी को कार में कूदने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक राक्षस उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। वेस्ली उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एमी और राक्षस दोनों गायब हो जाते हैं। अब लूसी तक पहुंचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वेस्ली तेजी से कार दौड़ा देता है। लूसी ने छत से कई गोलियां चलाईं और कुछ राक्षसों को मार गिराया, लेकिन वे लगातार अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गोला बारूद खत्म हो रहा है और दरवाजे भी टूटने वाले हैं। वह और उसकी बेटी छत पर फंसे हैं, जहां से भागना मुश्किल है। अब सिर्फ चाकू और मिर्च स्प्रे उनके पास बचा है, लेकिन इतने खतरनाक राक्षसों के सामने यह नाकाफी है। बैरिकेड्स गिरने वाले हैं और राक्षस किसी भी पल अंदर आ सकते हैं। लूसी और उसकी बेटी छिपने की जगह ढूंढती है। तभी बाहर तेज हॉर्न की आवाज गूंजती है। वेस्ली आ गया है और राक्षसों का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। राक्षस सड़क के बीच इकट्ठा हो जाते हैं और वेस्ली उन्हें कुचलने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन कोडी कार के बोनट पर कूद जाता है, जिससे वेस्ली एक घर से टकरा जाता है। लूसी और उसकी बेटी को लगता है कि अब खतरा टल गया है, लेकिन राक्षस दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। लूसी और एम्मा भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं। लूसी एम्मा को अलमारी में छिपा देती है और खुद दरवाजे के पीछे छिप जाती है। राक्षस सीधा एम्मा की ओर बढ़ता है। लूसी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन गिर जाती है। एम्मा चाकू से वार करती है, लेकिन नाकाम रहती है। जैसे ही राक्षस हमला करने वाला होता है, लूसी कुल्हाड़ी से वार करती है। तभी वेस्ली वहां पहुंच जाता है। उन्हें जिंदा देखकर राहत महसूस करता है। वह जांचता है कि वे ठीक हैं, फिर अगली लड़ाई की तैयारी करता है, क्योंकि वेयरवुल्फ कोडी अभी भी जिंदा है और जल्द ही कार से निकलने वाला है। गोलियां खत्म हो रही हैं और बाहर लड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वेस्ली के पास एक आखिरी योजना है। वह लूसी और एम्मा को अलविदा कहता है और एम्मा को हमेशा बहादुर रहने के लिए कहता है। फिर वह लूसी की घड़ी 15 मिनट के लिए सेट करता है। वेस्ली सीरम का प्रभाव खोकर वेयरवुल्फ में बदल जाता है और कोडी से लड़ने बाहर जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन वेस्ली जीत जाता है। अब वेस्ली भी एक राक्षस है। लूसी एम्मा को छिपा देती है। फिर वह वेस्ली के कदमों की आवाज सुनती है और आखिरी गोली उठाकर बंदूक लोड करती है। जैसे ही वेस्ली अंदर आने वाला होता है, लूसी वेयरवुल्फ वेस्ली से विनती करती है कि वह उन्हें नुकसान न पहुंचाए। वह पारिवारिक फोटो दिखाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वेस्ली हमला नहीं करता, लेकिन दहाड़ता है, जिससे लूसी गिर जाती है। वह गोली चलाने ही वाली होती है, तभी घड़ी बजती है। सूरज उग चुका है। लूसी खिड़की पर गोली मारती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आती है। वेस्ली आखिरकार इंसान में बदल जाता है, अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने से पहले।